सोने की चैन दिल छू लेने वाली कहानी। बहू तेरे पास जो सोने की चैन है ना, वही दे दे। बहनों के हिस्से में कुछ तो जाना चाहिए। शाम का वक्त था। आसमान में सूरज ढलने की लालिमा फैल चुकी थी। घर के आंगन में हल्की रोशनी वाले बल्ब जल चुके थे और उनके नीचे चारपाई बिछी थी। मोहल्ले के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। कारण था शिवनाथ जी के घर गृह प्रवेश का कार्यक्रम। वर्षों की मेहनत, संघर्ष और उधार के बाद आज उन्होंने अपना छोटा सा पक्का मकान बनाया था। मकान भले ही छोटा था, पर उसमें सपनों की नींव बहुत गहरी थी। शिवनाथ जी नगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे। तनख्वाह सीमित थी, पर ईमानदारी और आत्मसम्मान उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उनकी पत्नी कमला देवी घर संभालती थी। स्वभाव से कठोर, बात बात पर ताना देने वाली और समाज में उन अपनी झूठी शान दिखाने की भूखी। बेटा अमित प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था और उसकी पत्नी रीना शांत, सहनशील और ज़रूरत से ज़्यादा समझौता करने वाली लड़की थी। रीना को इस घर में आए 3 साल हो चुके थे। 3 साल जिनमें उसने अपने शब्द कम और आंसू ज़्यादा पिए थे। मायके में पिता की बीमारी और आर्थिक कमजोरी के कारण वे कभी अपनी परेशानी बता नहीं पाई। ससुराल में उसे समझदार बहू कहा जाता था, लेकिन उसकी समझदारी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता था। आज गृह प्रवेश था, इसलिए घर में रौनक थी। ढोल नहीं, लेकिन मोबाइल स्पीकर पर भजन चल रहे थे। रिश्तेदार, पड़ोसी, दूर नजदीक के लोग शुभकामनाएं देने आए थे। रीना सुबह से रसोई में लगी थी, कभी चूल्हे के पास, कभी मेहमानों के लिए पानी लाते हुए, कभी पूजा की थाली सजाते हुए। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, पर होठों पर वही पुरानी चुप्पी की मुस्कान थी। पूजा समाप्त होने के बाद जब सब लोग बैठ गए, तभी शिवनाथ जी की दोनों बेटियां संगीता और नीलम अपने अपने पति और बच्चों के साथ आ गईं। दोनों की शादी अच्छे घरों में हुई थी। महंगे कपड़े, चमकते गहने और ऊंची आवाज, सब कुछ साथ लेकर आई थी। बैठते ही संगीता ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोली, वाह भैया, घर तो अच्छा बनवा लिया। लगता है अब हमारे मायके की किस्मत खुल गई। नीलम हंसते हुए बोली, हाँ दीदी, अब तो हमें भी देखना है कि गृह प्रवेश में बहनों के लिए क्या क्या रखा गया है। अमित हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीर उभर आई। रीना ने दूर से ही ये सब सुना और उसका दिल धक सा रह गया। उसे अंदाजा था ये बातचीत किस ओर जाने वाली है। थोड़ी देर बाद संगीता सीधे मुद्दे पर आ गई। अमित, अब जब घर बन गया है तो बहनों की भी जिम्मेदारी समझो। समाज में हमारी भी इज्जत होती है। नीलम ने तंज कसते हुए कहा, और भाभी ने तो जरूर कुछ खास बचा कर रखा होगा हमारे लिए। ये सुनते ही कमला देवी बीच में कूद पड़ी, अरे बहू तो अपनी है, लेकिन बेटियां भी तो खून है, सब बराबर होना चाहिए। अमित उठकर अंदर गया और जो थोड़ा बहुत उसने पहले से तय कर रखा था वो लेकर आया। 2 साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े और थोड़े पैसे। लेकिन ये देखकर दोनों बहनों के चेहरे उतर गए। बस इतना? संगीता ने फोनी चढ़ाते हुए कहा, इतना तो हमारे बच्चों के जन्मदिन पर रिश्तेदार दे जाते हैं। नीलम ने सीधा आरोप लगाया। लगता है भाभी ने समझदारी से सब अपने पास ही रख लिया। रीना का सिर झुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट सा गया। कमला देवी ने गुस्से में रीना की तरफ देखा और बोली, बहू, तेरे पास जो सोने की चैन है ना, वही दे दे। बहनों के हिस्से में कुछ तो जाना चाहिए। रीना ने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, वो चैन मेरे बाबूजी ने दी थी, वही मेरी आखिरी निशानी है। कमला देवी का स्वर कठोर हो गया। घर की इज्जत बड़ी होती है, निशानी बाद में भी बन सकती है। सबकी निगाहें रीना पर थीं। उसने
धीरे धीरे अपनी चेन उतारी और कमला देवी के हाथ में रख दी। उस पल ऐसा लगा जैसे उसने सिर्फ गहना नहीं, अपना आत्मसम्मान भी उतार दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शाम को जब संगीता का पति रमेश आया तो उसने माहौल को भांप लिया। थोड़ी देर बाद उसने रीना से अलग से पूछा, भाभी क्या हुआ? आपकी आंखें क्यों सूजी हुई है? रीना चुप रही। तभी रमेश ने सबके सामने कहा, ये चेन किसकी है? संगीता बोली, माँ ने दी है। रमेश ने शक्ति से कहा, झूठ मत बोलो, ये बहू की है और वो भी जबरन ली गई है। घर में सन्नाटा सा छा गया। रमेश ने आगे कहा, जिस घर में बहू की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझा जाए वहाँ खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। बहन होना हक है लेकिन लूट नहीं। उसने चैन रीना को वापस पकड़ा दी। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार दर्द के नहीं, राहत के। कमला देवी और दोनों बेटियां शर्म से चुप थीं। रमेश ने अंत में कहा, अगर रिश्ते निभाने हैं तो बराबरी से निभाइए, वरना एक दिन ये घर भी खाली रह जाएगा। गहनों से नहीं, अपने लोगों से। उस दिन पहली बार रीना ने महसूस किया, चुप रहना हमेशा संस्कार नहीं होते और बोलने वाला हर इंसान बदतमीज नहीं होता। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।